राकेश सचान, मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के करकमलों द्वारा नेशनल हैंडलूम 2024 गांधी बुनकर मेला का दीप प्रज्वलित कर विधिवत औपचारिक उद्घाटन किया गया। राकेश सचान मंत्री द्वारा एक्सपो परिसर में विभिन्न प्रांतों के स्टॉलों का भ्रमण कर उनके उत्कृष्ट उत्पादों की सराहना की गई। माननीय मंत्री द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी के सौजन्य से बनाए गए थीम पवेलियन का निरीक्षण किया गया एवं सिल्क साड़ी बनाए जाने की प्रक्रिया तथा वस्त्रों में ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया को जानने में अपनी रुचि ली। इस अवसर पर राकेश सचान मंत्री के अतिरिक्त उप निदेशक, बुनकर सेवा केंद्र, भारत सरकार, वाराणसी, संजय गुप्ता, संयुक्त आयुक्त हथकरघा के पी वर्मा, उपायुक्त प्रवर्तन पी सी ठाकुर एवं परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त दीपक तिवारी उपस्थित रहे। राकेश सचान मंत्री द्वारा अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पी.एम. मित्रा पार्क एवं उद्यमियों को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई। के पी वर्मा, संयुक्त आयुक्त हथकरघा द्वारा बुनकरों एवं आम जनमानस को हथकरघा निदेशालय द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। राकेश सचान, मंत्री सूक्ष्म। ये गांधी बुनकर मेला की शुरुआत आज ब्रिलियंट स्वरूप पार्क में हो रही है। ये हैंडलूम एक्सपो आज से शुरू होगा और ये 9 तारीख तक चलेगा। इसमें पूरे देश के 13 प्रदेश की संस्थाओं ने भागीदारी ली है। लगभग 80 स्टॉल इसमें बनाए गए हैं। इसमें हैंडलूम पूरे देश के जो प्रोडक्ट है वो बुनकर भाइयों के द्वारा जो सामान तैयार किया गया वो प्रदर्शित किया जाएगा। और बुनकर उत्तर प्रदेश में ये नहीं, लगभग पूरे देश में बड़े पैमाने पर बुनकर लोग हैं जिनके लाखों लोग परिवार इस रोजगार से चलते हैं। आपके माध्यम से हम कानपुर वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी, अच्छी एक्सपो का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रांतों के उत्पाद जो हैंडलूम के हैं, जो प्योर हाथ से बने उत्पाद हैं, वो बुनकरों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। अच्छे दामों में, कम दामों में आप पूरे उनके उत्पाद को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और एक एक्सपो का लाभ ले सकते हैं। मंत्री जी, कहीं ना कहीं हाथ की प्रथा खत्म हो रही है, रेडीमेड चालू हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? कभी कोई प्रथा खत्म नहीं होती। आज भी जब मार्केट में लोग जाते हैं तो हैंडलूम प्रोडक्ट का सामान देख करके मांगते हैं, लोगों की पसंद है। पहले ज़माने में कपड़ा बदला हुआ, टेरी लिनाई, टेरी काट, लेकिन हैंडलूम और काटन का कहीं कोई जोड़ नहीं है ना। आज भी बुनकरों में ये है कि हैंडलूम का उत्पाद थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि श्रम इसमें ज़्यादा लगता है, हाथ से प्योर बनता है, और एक कपड़ा मशीन से बनेगा तो उसकी लागत में थोड़ा फर्क आता है। लेकिन आज भी हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। भारत सरकार का इसमें सहयोग है। हमें हमारे उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में हैंडलूम के मामले में कानपुर हेड ऑफिस भी है, टेक्सटाइल का हेड ऑफिस है। यहाँ पर एक ज़माने में यहाँ की जो मिलों की आवाज़ होती थी, उसी से इसकी पहचान थी कानपुर औद्योगिक नगरी की। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जब से इसको दायित्व को संभाला है तो लगातार टेक्सटाइल के क्षेत्र में नई गवर्नमेंट पॉलिसी लाकर नए नौजवानों को जोड़ने का काम, नए नए तरीके से
स्टूडेंट को प्रोत्साहित करके उनको तमाम तरीके से योजनाओं से लाभान्वित करने का काम हमारे जो बुनकर भाई हैं उनकी भी तमाम तरीके से मदद करके उनकी लड़कियों की शादी तक के अनुदान तमाम सारी योजनाएं सरकार चला रही है और उन योजनाओं का लाभ भी दे रही है। अभी हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया हुआ है लखनऊ और हरदोई के निकट में 1000 हेक्टेयर भूमि पर हम लोग टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसमें का काम शुरू हो गया। शीघ्र प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे बुनकर भाइयों को तमाम सारी योजनाओं से प्रोत्साहित करना, उनके रोजगार को आगे बढ़ाना और उनके उत्पाद को अच्छी मार्केट देना, अच्छा बाजार देना, अच्छा प्लेटफार्म देना, वही ये कार्यक्रम हो रहा है। एक्सपो का आयोजन ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क जैसी एक चर्चित जगह पर हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न राज्यों का, अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल देखा, जोधपुर देखा, मतलब 13 प्रांतों के बुनकरों की जो संस्थाएं हैं उनके यहाँ पर दुकानें लगी हुई और 80 स्टॉल पर वो पूरे प्रदेश और देश से जो हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट हैं उनका एक ये बहुत ही अच्छा एक्सपो का आयोजन है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी बगल में प्राइवेट लगी हुई है, भीड़ नहीं आ रही है, एक्सपो में आए और बुनकरों के सामान को खरीदें, उनकी आमदनी को भी बढ़ाएं और उनको भी ताकत देने का एक सर हथकरघा अधिनियम बनाया गया था 1985। कोई प्राइवेट नहीं, प्राइवेट और सरकारी यही सब लगा हुआ है। जिसको जहाँ जाना है मार्केट में जो जाता है तो जहाँ बाजार लगती है तो सब दुकानों में जाके देखता है। योजना बनाई हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985। इसके तहत पावरलूम और हैंडलूम में भेद बताए गए। उसमें कई प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया भी है। उसके बावजूद लोग इस पावरलूम का इस्तेमाल हथकरघा के नाम पे कर रहे हैं। तो सरकार आगे क्या योजना बना रही है? हथकरघा के उत्पाद को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए उनकी विद्युत दरों में सब्सिडी दे रही है। तमाम तरीके से पावरलूम लगाने में अगर जलकारी वाली योजना बना करके अगर कोई भी पावरलूम मशीन अपना लगाना चाहता है हथकरघा से, उसको हम लोग 2 लाख तक की सब्सिडी दे रहे हैं। तमाम तरीके की योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारत सरकार मिल करके तमाम सारी योजनाएं चला रही है, जिससे कि हमारे जो बुनकर भाई हैं उनको लाभ मिले, वो प्रोत्साहित हो और उनके जो युवा पीढ़ी आ रही है वो कहीं इधर उधर न भटके। आज अगर टेक्सटाइल से पढ़ लिख करके कोई नौजवान आता है, अपना रोजगार लगाना चाहता है, तो उसको 75% तक की नई गवर्नमेंट पॉलिसी में सब्सिडी दे रहे हैं। 75% की सब्सिडी कोई भी सरकार देश की नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग टेक्सटाइल और गारमेंट में जो पढ़े लिखे नौजवान जो सूरत और बाहर भागते थे, उनको रोकने के लिए और उनको अपना स्टार्टअप बनाने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए हम लोगों ने नई पॉलिसी गवर्नमेंट प्रमोशन के लिए कुछ कर रहे हैं। तमाम तरीके के प्रमोशन हो रहे हैं और बुनकर भाई आज आप देख रहे हैं, आप पूरे इसको एक एक उत्पाद को देखें कि किस मेहनत से, किस कारीगरी से और इस हुनर को, इस कारीगरी को विलुप्त न हो पाए। जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि तो ये विलुप्त न हो पाए और इसको इस कला को बनाए रखने के लिए योगी सरकार तमाम सारे जुलाहा शब्द जो प्रारंभ में